अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। अच्छा जी, ये हमारी एक सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको क्लास नंबर 1, ठीक है, और क्लास जो होगी ना लास्ट, ठीक है, टोटल आपकी बनेगी ऑलमोस्ट 25-26 क्लासें जिसके अंदर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा कोर्स जो है ना वीएसए के साथ, ठीक है, वीएसए के साथ हम पूरा कोर्स जो है ना कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री के अंदर। और ये इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पब्लिक करेंगे, ठीक है। तो आज की सीरीज़ का जो क्लास है वो हमारी है क्लास 1। सो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने अपने सामने ओपन किया हुआ है, जिसको इन चीज़ की समझ नहीं है, मैं इंशाल्लाह बहुत ही सादे अल्फाज के अंदर ये सब चीज़ जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आपको ये जो है ना समझ आएगी, ये कैंडल्स वगैरह क्या होती हैं, वे रेड कैंडल कैसे बनते हैं, ग्रीन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर A to Z इंशाल्लाह मैं आपको पहली आज की इस क्लास के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, कि मार्केट जो है ना मूव कैसे करती है। देखिए, मार्केट के जो है ना मूव करने के तीन तरीके होते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ही सादे अल्फाज में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। मार्केट जो है ना तीन तरीकों से चलती है। अब वो कौन सा तीन तरीके? नंबर 1, अपने अपने जो है ना नोट्स बनाएं साथ साथ, और इस चीज़ों के साथ साथ जो है ना मिसाल लिखते जाएं ताकि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए ये चीज़। जो नंबर 1 तरीका है ना मार्केट का चलने का, ठीक है, ये है नंबर 1। सॉरी, ये राइटिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है। जो नंबर 1 है वो है मार्केट का बुलिश ट्रेंड, ठीक है, हम इसको अप ट्रेंड भी कहते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीका मार्केट का ये है कि मार्केट सिर्फ जो है ना अप साइड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ साथ छोटी सी। जैसे कि यहाँ से रेट एक चीज़ का स्टार्ट हुआ है, आप किसी भी चीज़ की जो है ना मिसाल ले लें, कोई भी चीज़ आप यहाँ से देखें, उसका रेट यहाँ पे था सिर्फ 10 रुपये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया। तो 10 रुपये से जब चीज़ ने एक चीज़ ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है, तो वो कहाँ तक ये, उसका रेट गया है 20 रुपये तक, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल रही थी 10 रुपये में, और कुछ देर बाद वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है 20 रुपये के अंदर, ठीक है। फिर ये मार्केट नीचे आई है, ठीक है, तो इसको हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। आने वाली क्लास, कल वाली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉपर इसी को देखेंगे कि वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, ठीक है जी। तो ये मार्केट ने ली रिट्रेसमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमें उस चीज़ के अंदर डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, हम यही कोशिश करते हैं ना कि हमें जो भी चीज़ बाय करनी है, हमने गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, गाड़ी लेना है, जो भी लेना है, हमारी यही कोशिश होती है कि हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर से डिस्काउंट मिल जाए। तो वही चीज़ें फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी यूज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ थी 20 रुपए की, तो यहाँ पे रेट एक बार आया नीचे, तो ये कहाँ तक आया होगा रेट, ये आप लगा लें, आपके पास मार्केट का रेट आ गया 15 रुपये, ठीक है। बिल्कुल सादे अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, आपको कोई चीज़ बेच रहा है यहाँ पे 20 रुपए की, आप डायरेक्ट तो 20 की नहीं ना लेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश आप भी करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले, 18 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, 10 रुपये। आप एक चीज़ को नीचे से बाय करें सस्ते से, और महंगी प्राइस पे जाके आप उसको सेल कर दें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी। यहाँ पे रेट था 10 रुपये, मार्केट का रेट बढ़ा, रेट हो गया 20 रुपीज़, ठीक है। रेट नीचे आए, रेट हो गया 15 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें कोई चीज़ 5 रुपये सस्ते में मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से आपने बाय कर लिया। फिर यहाँ से रेट कहाँ तक गया, रेट गया 30 रुपीज़ तक यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट के अंदर रेट हो गया 30 रुपये, ठीक हो गया। तो इस तरीके से फिर मार्केट नीचे आई, तो कहाँ तक रेट नीचे आया होगा, आप लगा लें 25 तक, ठीक है। तो इस तरह से जब तक मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो उस वक्त आपने यही समझना है कि जो प्राइजेज हैं उनके रेट जो है ना ज़्यादा बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अप ट्रेंड के अंदर यही होगा कि जो भी आप चार्ट देख रहे हैं उस प्राइस चीज़ के जो है ना रेट मुसलसल जो है ना अप ही जाते जा रहे होंगे। इस तरह से रेट ऊपर जाएगा, फिर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर रेट वापस ऊपर जाएगा, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर रेट ऊपर जाएगा, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर रेट जो है ना
ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड भी बोलते हैं, बुलिश भी बोलते हैं। ठीक है, आप बुलिश आप जो भी बोल सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मार्केट का बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो ये उम्मीद है मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक गाइड किया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैट में बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आई है, फिर मैं दूसरा पार्ट जो है ना आपको गाइड करता हूँ। चैट में बताएं साथ साथ। यस यस, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है ना आसानी से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट का अप ट्रेंड। मैं अब साथ साथ जो है ना ड्रॉ भी करता जाऊंगा। ठीक है, ये मार्केट का ऊपर गई है और ये नीचे आई, फिर वापस ऊपर चलेगी, फिर वापस नीचे आई, और फिर मार्केट चलेगी अप साइड की तरफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। अब दूसरा तरीका कौन सा है मार्केट का चलने का? दूसरा तरीका ये है मार्केट का कि मार्केट ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगी। ठीक है जी, इस तरीके से। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपने गौर से समझना है, ये थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न आएगी अगर आप 2-3 दफ़ा वीडियो को रिपीट करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगी। जो ये आ रही है ना मार्केट नीचे, मुसलसल नीचे आ रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मुसलसल आप जिस भी चीज़ को देख लें, किसी की भी एग्जांपल ले लें, उस चीज़ के रेट आपके पास कम होते होंगे। ठीक है, कम ही होंगे। जैसे यहाँ पे एक चीज़ का रेट आपने देखा, आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ का। ठीक है, ये मैं नुक्ते से लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ हो रही है, 100 रुपए की सेल हो रही है। ठीक है, उसका रेट गिरते 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 और नीचे आ गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे होगा 90 रुपये का। ठीक है जी, 90 से रेट फिर वापस चले गए, रेट चले गए 95 पर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या हो गया, यहाँ पे रेट होगा 95। एक चीज़ यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं, हम जब भी बाय करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हमें डिस्काउंट मिले। तो इसके अंदर डिस्काउंट मिला ना हमें, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट मिला, इस हाई से नीचे प्राइस नीचे आई, फिर वापस गई। इस हाई से आपने नहीं खरीदा, आपने वेट किया कि कुछ हमें डिस्काउंट मिल गया फिर खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला होगा, आपने दोबारा चीज़ बाय कर ली होगी। तो इस वाली चीज़ में थोड़ा सा आपको अगेंस्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ना, वो मार्केट ऊपर जाएगी तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपने सेल करना है ना। ये सेल बाय होता कैसे है, वो भी इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको गाइड करता हूँ। ये इस तरीके से होता है कि आपने कोई चीज़ नहीं भी ना बाय की, आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, आप फिर भी इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेल करके प्रॉफिट जो है ना बना सकते हैं। बाय करना तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि हमने कोई चीज़ बाय करनी है, फिर ही जाके हम सेल करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ सेल ही करते हैं, तो भी आपको जो है ना इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, वो किस तरह से कैसे मिलता है मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको गाइड करता हूँ, अभी आप इसी को समझें। ठीक है, फिर रेट आए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 80 रुपये लगा लें यहाँ पे। ठीक है, रेट वापस चले गए ऊपर यहाँ पे, और फिर वापस आ गए नीचे। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 85। ठीक है, फिर रेट गए वापस, और फिर नीचे ही मार्केट, फिर रेट वापस चले गए, फिर नीचे आ गई, फिर वापस चले गए, फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मुसलसल जो मार्केट की प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो होती हैं। ठीक है, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये हो गया, फिर 90 रुपये हो गया, फिर 95, फिर 80, फिर 85, फिर 70, फिर 75। ठीक है, फिर 60, फिर 65, फिर 50, फिर 55। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपके सामने मार्केट के रेट जो है ना डाउन ट्रेंड के अंदर मुसलसल जो है नीचे ही आते होंगे, बुलिश नहीं जाएगी मार्केट के रेट जो है ना ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है मेरी बात आपको? चैट के अंदर बताया करें, चैट के अंदर। ठीक है, समझ आई। अच्छा, अब तीसरा तरीका का क्या है मार्केट के चलने का? तीसरा तीसरा तरीका ये है मार्केट के चलने का कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, इसको हम रेंज बोलते हैं, मतलब एक ही प्राइस के अंदर घूमे जा रही है इस तरीके से। ठीक हो गया जी, ये रेंज बेसिकली होती क्या है, ये कैसे देखें। यहाँ पे एक चीज़ का आपको मैंने पहली एग्जांपल दी है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ का रेट देखा 100 रुपये। ठीक है, और इस लो पे मार्केट का रेट है 10 रुपये लगा लें। ठीक है,
तो ये मार्केट क्या करते हैं, 10 से 100 पे जाती, फिर 10 पे आती, फिर 100 पे जाती, फिर 10 पे आती, फिर 100 पे, फिर 10 पे, फिर 100 पे, फिर 10 पे, ठीक है, फिर 100 पे, और फिर 10 पे आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि रेंज के अंदर आपने काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप किस टाइम मार्केट के अंदर काम करेंगे, जब मार्केट के अंदर एक या तो बुलिश ट्रेंड जा रहा हो, या फिर मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। तो आपने काम करना है एक ट्रेंड के साथ, ठीक है। जैसे कोई भी आप फिजिकल चीज़ की एग्जांपल लगा लें, किसी भी चीज़ का सीजन होता है ना, तो वो उसी टाइम पे चलती है, ठीक है। आप देख लें, अब सर्दी है ना, तो अब सर्दियों के जो कपड़े वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं एक इंसान को ज़रूरत होती है, वो उसी के मुताबिक जो है ना सर्दियों के हिसाब से अपने लिए चीज़ें बाय करेगा, ठीक है। गर्मियों की तो नहीं ना भी चीज़ बाय कर सकता, जब गर्मी आएगी तो सर्दी का सीज़न खत्म हो जाएगा, फिर बंदे जो है ना गर्मियों की चीज़ें बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना एक ट्रेंड चलता है मार्केट के अंदर, ये ट्रेंड था बुलिश, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपने बाई किया, ठीक है। ये ट्रेंड किधर आ रहा है, ये ट्रेंड आ रहा है नीचे, बुलिश बिरिश ट्रेंड आ रहा है, इसको हम बिरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बीच ट्रेंड में आ रही है, तो आपने यहाँ पे मुसलसल सेल ही करना है, ठीक है। और ये एक ऐसा फेस है जिसके अंदर ना रेट ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो इसके अंदर क्या बेसिकली मार्केट एक रेंज के अंदर ही है, ठीक है। जैसे आप एक पंजाबी की ज़बान है, आपको तो जैसे आप एक ठंडा मीठा मौसम बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आप वो चीज़ समझ लें कि ना ज़्यादा चीज़ की बाइंग हो रही है, ना ही ज़्यादा चीज़ के अंदर सेलिंग हो रही है, बस प्राइस जो है ना कुछ टाइम के लिए एक रेंज के अंदर ही है। तो इसके अंदर आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप या तो अपना अप ट्रेंड के अंदर काम करेंगे या फिर अपना डाउन ट्रेंड के अंदर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको मार्केट के थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, ठीक है। ये मार्केट के अंदर काम करने के तरीके हैं, और मार्केट का यहाँ तक जो है ना ये चलने का तरीका है, ठीक है। एक अप ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर, नोट करें, और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। आपने अप ट्रेंड के अंदर हमेशा बाय करना होता है, और डाउन ट्रेंड में आपने हमेशा सेल करना होता है। और यह तीसरा फेस है मार्केट का, इसके अंदर मार्केट सिर्फ रेंज करती है, ना ज़्यादा बाय जाएगी और ना ही ज़्यादा सेल आएगी। तो इसके अंदर आपने परहेज करनी है, ठीक है, ना ही बाय करना है ना ही सेल करनी होते हैं। काम करने के तरीके और भी होते हैं, हाई से सेल, लो से बाय, हाई से सेल, लो से बाय, लेकिन वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आगे चल के आ जाएंगे। अभी तक आप यही याद करेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर हमने काम करना है, ठीक हो गया, ये मार्केट के ट्रेंड के साथ। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो आपका ना क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब मार्केट के अंदर हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट कब तक जो है हमारे पास अप ट्रेंड में है, हमने कब तक बाय करना है, कब तक मार्केट हमारे पास एक सेल ट्रेंड में आ रही है, कब तक हमने अपने पास सेल करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब देखें, जब मार्केट जा रही हो ना अप ट्रेंड के अंदर, ये मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ से मार्केट आ गई नीचे। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको अब आपने याद रखना है। जो ये वाला पॉइंट है, ये आपके पास क्या बना है, ये आपके पास बना है हाई, ठीक है। जो कोई भी चीज़ ऊपर हो, हम उसको या तो ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं या फिर हाई पॉइंट बोलेंगे ना। तो यहाँ पे मार्केट देखे ना, यहाँ पे स्टार्ट किया मार्केट ने लो से, यहाँ से 10 रुपीज़ से, और मार्केट 100 रुपीज़ तक गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा आपका हाई, ठीक है। एक आपने एच लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर मैं आपको लिखने का तरीका साथ साथ इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा हाई। क्यों हाई है, क्योंकि ये सारे पॉइंट देखें ना, इन सारे पॉइंट से हाई है। ये मार्केट का लो पॉइंट है और ये मार्केट का हाई पॉइंट है, ठीक है। इसको आप कंसिडर करेंगे मार्केट के अंदर आपका हाई पॉइंट। और ये मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद वापस मार्केट चली जाएगी इस स्ट्रक्चर से भी ऊपर, ठीक हो गया। अब आप क्या काम करेंगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो आप ये वाला हाई इधर से लेके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। पहले आपके पास हाई था ये पॉइंट, जब मार्केट इसके ऊपर चली जाएगी तो ये आपका हाई नहीं रहेगा, बल्कि आपका हाई चला जाएगा यहाँ पे। ये एक इनवैलिड भी होता है, एक वैलिड भी होता है, कंफर्म अनकंफर्म भी होते हैं। वो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये कंफर्म आपने कैसे मानना है कि आपके पास यही हाई है, आपने इसी के ऊपर जो है ना डट के रहना है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट वापस चलेगी इस हाई से ऊपर जब जाएगी, और जब नीचे आएगी तो आप इस वाले हाई को कैंसिल करेंगे, आप कहाँ पे शिफ्ट होंगे, आप चले जाएंगे इस वाले हाई तक,
ठीक हो गया। ये अगेन मार्केट नीचे ही, जब तक मार्केट इस हाई से नीचे नीचे है ना आपके पास, तब तक आपका हाई यही वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जो कुछ मर्जी करती रहे, जो कुछ मर्जी करे। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस हाई से ऊपर जाएगी और यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, ठीक है, तब आप चेंज करेंगे अपना ये वाला हाई उठा के, आप अपना हाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है ना मेरी बात को आपको? पहले आपके पास ये वाला हाई था, मार्केट नीचे ही, मार्केट वापस चलेगी इस हाई से ऊपर। जब इस हाई से ऊपर जाएगी तो आप इस वाले हाई को जो है ना कैंसिल करेंगे। जब मार्केट इस हाई से थोड़ा बहुत नीचे आएगी तो आप इस हाई को लगाएंगे। फिर ये वापस मार्केट चलेगी, फिर नीचे आई, फिर वापस गई, तो आपने इस वाले हाई को मार्क किया। अब थोड़ी सी और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, हायर हाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखें, ये वाला पॉइंट आपके पास था हाई, इससे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपके पास? ये वाला हाई। ठीक है, समझ आ रही है ना? ये वाला हाई, तो इसको आप बोलेंगे हायर हाई। हायर हाई क्यों बोलेंगे? ये तो एक पॉइंट आपके पास ऑलरेडी जो है ना हाई है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास ये वाला पॉइंट हाई है, तो इससे भी हाई पॉइंट ये है, यानी कि इस हाई हाई का पॉइंट हाई, इस हाई से भी हाई। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई, यानी कि इस हाई से पॉइंट जो नेक्स्ट ऊपर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस वाले पॉइंट से ऊंचा पॉइंट, ये आपने हाई मार्क किया ना, तो अब आप इसको भी हायर हाई ही बोलेंगे, ना कि आप 3L या 4L लगाना स्टार्ट कर दें जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, बस आपने 2H, 2H लगाना है। ठीक है, L बोल गया हूँ पहले मैं, आपने H ही लगाना है। ठीक है, ये आपके पास था पहला हाई, जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया, नेक्स्ट एक हाई बना आपके पास, तब आपने इसको कैंसिल करके इसको मार्क किया हायर हाई। ठीक है, ये मार्केट नीचे ही डिस्काउंट आपको देने के बाद वापस जब मार्केट इस हाई से ऊपर जाएगी, ठीक है, इस हाई से ऊपर जब जाएगी, तब आपने ये वाला कैंसिल करके यहाँ पे लगा दिया हायर हाई। अब नेक्स्ट मार्केट ये ऊपर गई है, यहाँ पे नीचे आई है, नीचे आने के बाद इस हाई को मार्केट जब ब्रेक करेगी ना, ब्रेक का मतलब इससे ऊपर चली जाएगी, तो आप इससे अब नेक्स्ट हाई कौन सा है आपके पास? नेक्स्ट हाई है आपके पास जी ये वाला। ठीक है, ये पहला हाई बिल्कुल लो पे था ना, नेक्स्ट ये हाई उससे ऊपर है, ये हाई उससे भी ऊपर है, और ये वाला हाई उससे भी ऊपर है। ठीक है, जब ये वाला हाई आपके पास मार्केट ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तो इसको आप करेंगे नेक्स्ट अपना हायर हाई। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है ना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट कर लिया आपने, ये इसको आप करेंगे हायर हाई। जब इससे ऊपर आपका पॉइंट बनेगा उसको आप हायर हाई, फिर नेक्स्ट बनेगा हायर हाई, फिर नेक्स्ट बनेगा उसको भी आप करेंगे हायर हाई। ठीक है, अब एक चीज़ में और आपको जो है ना बताता हूँ। आपको यहाँ तक तो जो है ना समझ आ गई होगी कि आपके पास ये वाला पॉइंट है हायर हाई। ये हायर हाई क्यों बना है, एक चीज़ और देख लें। ये हायर हाई क्यों बना है? क्योंकि मार्केट इस हाई से ऊपर चली गई है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको जो है ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आए। ठीक है, इस हायर हाई को आपने क्यों मार्क किया है? क्योंकि मार्केट इस हायर हाई से ऊपर है, चली गई है, जा चुकी है। इस यहाँ तक था ना ये आपका हायर हाई, ये लाइन यहाँ तक थी। ठीक है, तो जब इसके ऊपर चली जाएगी तो आप इसको मार्क करेंगे हायर हाई। अब एक चीज़ और देखें, मार्केट आई नीचे, नीचे आने के बाद अब फौरी तो नहीं ना आप लगाएंगे इसको अपने पास हायर हाई। ठीक है, आप हाई लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप हायर हाई मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये अभी वैलिड नहीं है आपके पास हायर हाई। अभी ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर तो गई नहीं है। इसके ऊपर मार्केट गई है ना, तभी आपने इसको मार्क किया है। जब तक मार्केट आपके पास इस हायर हाई से ऊपर नहीं जाएगी, तब तक आप के पास जो पहले आपने हायर हाई मार्क किया हुआ है ना, ये वाला नंबर 1 वाला, ठीक है, तब तक आपके पास यही वाला हायर हाई पॉइंट वैलिड रहेगा। ठीक है, दोबारा मैं दोहराता हूँ, आप समझे इस चीज़ को, कि जब तक मार्केट आपने जो ये नेक्स्ट हाई मार्क किया ना, इससे ऊपर ना चली जाए, ठीक है, इससे ऊपर ना चली जाए, बल्कि इसके नीचे नीचे ही रहे मार्केट, जो रेंज करे या थोड़ा बहुत इस तरीके से मूव करे, तब तक आपके पास यही वाला हायर हाई रहेगा। जब मार्केट इस वाले आपके हायर हाई के ऊपर चली जाएगी तो आपका ये हायर हाई यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, जब ये हायर हाई के मार्केट ऊपर चली जाए तो आप इसको कंफर्म करेंगे कि आपके पास जो नेक्स्ट हायर हाई था वो बन गया है ये वाला। ठीक है, इसको आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं।
अब आप छोड़ना चाह नहीं, बल्कि आप इसको छोड़ेंगे, आप आएंगे नेक्स्ट इस हाई पे, ठीक है। ये आपके पास बनेगा नेक्स्ट हायर हाई। अब इसके साथ एक और पॉइंट भी ऐड करना है। वो अपने कौन सा ऐड करना है? अब एक पॉइंट आपको मैंने बताया हायर हाई, एक पॉइंट होता है मार्केट का लो पॉइंट, ठीक है। जैसे इस तरीके से मार्केट गई है आपके सामने यहाँ पे, ये क्या था आपके पास? लो पॉइंट, ठीक है, इसको हम एल लिखेंगे। ये आपके पास था हाई पॉइंट, इसको हम एच लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये मार्केट अगेन नीचे आई है, नीचे आने के बाद ये हाई मार्केट ने किया है जी ब्रेक, ठीक है। ब्रेक मैं बताता हूँ ब्रेक कैसे। जब मार्केट इस हायर हाई से ऊपर चली जाएगी तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक का मतलब ऊपर चलेगी, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर चलेगी, क्रॉस कर गई, ठीक है। ये था आपके पास लो पॉइंट, ये था आपके पास हाई पॉइंट। हाई से मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट भी आपके पास होगा लो पॉइंट, ठीक है। इस वाले हाई से नीचे आइए, वापस ऊपर चलेगी, तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास कौन सा होगा? लो पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक समझ आई आपको मेरी बात की? बताएं, नहीं आई तो बताएं, मैं थोड़ा सा और अच्छे आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि आपको समझ आए। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास लो पॉइंट था, ये आपके पास हाई पॉइंट था, ठीक है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो आपके पास ये वाला हाई कंफर्म हो गया। जब ये वाला हाई कंफर्म होगा ना, तो उसी टाइम आपके पास जो सबसे नीचे वाला लो पॉइंट होगा वो भी आपके पास कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हायर लो। अब हायर लो इसको क्यों बोलेंगे जी? ये कोई बता सकता है? अच्छा, इसको हायर लो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वाले, एक तो हाई से ये नीचे है, ठीक है, हाई से लो है, जिसकी बेस पे हमने इसको एक नाम दिया है एल का, ठीक है। इस वाले लो से ये वाला पॉइंट हाई है, ठीक है, जिस बेस पे हमने इसको नेम दिया है अपना एच का, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जब इस वाले लो से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लो शिफ्ट होगा, उसको हम बोलेंगे हायर लो। मतलब इस वाले हायर लो से जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास अ, ऊंचा पॉइंट बनेगा, हायर हाई से तो नीचे ही बनेगा ना, हायर हाई से नीचे बनेगा, उसको आप बोलेंगे हायर लो, ठीक है। इस लो से ऊपर वाला पॉइंट और आपके हाई से नीचे वाला पॉइंट, उसको आप बोलेंगे हायर लो, ठीक हो गया। इसके बाद अगेन मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, ये आपने किया हाई, नीचे ही मार्केट नीचे आने के बाद जब इसको ब्रेक करेगी तो ये आपने क्या किया, इसको इसको आपने कंफर्म किया हायर हाई। जब ये कंफर्म होगा उसी टाइम आपका हायर लो भी कंफर्म होगा। अगर आपके पास हायर हाई नहीं कंफर्म हो रहा है तो आपके पास हायर लो भी कंफर्म नहीं बनेगा। जब आपके पास हायर हाई कंफर्म बनेगा तब ही आपने हायर लो भी मार्क करना है, ठीक है। अगर आपके पास हायर हाई कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप हायर लो भी नहीं मार्क करेंगे, कब तक? जब तक हायर हाई पहले कंफर्म होगा, हायर लो बाद में कंफर्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने इस हाई से ये वाला पॉइंट ऊपर है जी, इस हाई से ये वाला पॉइंट ऊपर है, इसको आपने किया हायर हाई। और इस हायर लो से नेक्स्ट ऊंचा पॉइंट आपके पास ये वाला आ रहा है आपके पास, तो इसको आप करेंगे हायर लो, ठीक है। इस वाले लो से हाई है, ठीक है, समझ आ रही ना? इस वाले लो से हाई है तो इसको हमने एच लगा दिया, ऊपर वाले हाई से लो है तो इसको हमने एल लगा दी, ठीक है। समझ आई? ये कौन कह रहा है समझ नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या लिखना है? हायर लो। अगेन एक मैं और बनाता हूँ। ये मार्केट आपके पास दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे आने के बाद यहाँ पे रेंज कर रही है, ये जो भी कर रही है छोटे छोटे इस तरीके से पुल बैक बना रही है। तो ये आपने मार किया आपके पास हाई, ठीक है। तो अब आप इसको हायर हाई और इसको हायर लो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये अभी आपके पास ब्रेक भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, समझे इस बात को, कि जब तक ये वाला हाई आपके पास ब्रेक ना हो जाए तब तक आपके पास हायर लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है।
जब मार्केट आपके पास एक हायर हाई ब्रेक करेगी, उस टाइम आपके पास ये वाला पॉइंट, हायर लो जिसको आपने बोलना है, ये वाला पॉइंट आपके पास वैलिड हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए ना। जब तक मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाएगी, उस टाइम तक आपने ना ही कंफर्म हायर ही मार्क करना है, और ना ही अपने चार्ट पे हायर लो को मार्क करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है ना बात क्लियर होगी कि इसको हम बोलते हैं हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगेन मार्केट नीचे आती है, ऊपर चली जाती है, इस वाले हाई को ब्रेक करती है, ये आपके पास बनेगा हायर हाई, और नेक्स्ट ये आपके पास बनेगा हायर लो। ठीक है, अगेन नीचे ही इस हाई को ब्रेक किया, इसी को आप करेंगे हायर हाई, इसी को आप करेंगे हायर, सॉरी राइट, नीचे और राइटिंग, इसको आप बोलेंगे हायर लो। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने, हमारे पास अभी तक ट्रेंड कौन सा चल रहा है? तो अब देखें, जब तक मार्केट आपके पास सिर्फ और सिर्फ हायर हाई को ब्रेक करते जा रही है, बस इतना याद रखें आप। इस चीज़ से आपको कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं होगी, और आपको याद भी अच्छे तरीके से होगा। ये आपके पास था हायर लो पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पर अगेन मार्केट नीचे आई, इस हाई को ब्रेक किया, अगेन नीचे आई, इस हाई को ब्रेक किया, अगेन नीचे आई, इस हाई को ब्रेक कर दिया, अगेन नीचे आई, इस हाई को, अगेन नीचे, इस हाई को मार्केट ने कर दिया ब्रेक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास अभी तक जो है ना अप ट्रेंड है? ठीक है, जब तक आपके पास हायर हाई ब्रेक होते जा रहे हैं ना, फिर ये हायर हाई ब्रेक हो गया, फिर ये हायर हाई ब्रेक हो गया, फिर ये हायर हाई ब्रेक हो गया, और फिर ये वाला हायर हाई ब्रेक हो गया, ये हायर लो नहीं ब्रेक कर पाई मार्केट नीचे, ये हायर लो नीचे नहीं ब्रेक कर पाई है। ठीक है, ये हायर लो, ये भी नीचे नहीं ब्रेक हुआ, ये हायर लो, ये भी नीचे नहीं ब्रेक हुआ, ये हायर लो, ये भी नीचे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, बल्कि क्या किया है, अपने हायर हाई को ब्रेक किया। ठीक है, फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया, और फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया, फिर इस हायर हाई को ब्रेक किया। तो जब तक मार्केट आपके पास हायर हाई को ब्रेक करती हुई जाएगी ना, तब तक आप यही कंफर्म करेंगे कि मार्केट आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, जिसको अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड आप बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट आपके पास अप ट्रेंड में है उस टाइम तक जब तक मार्केट आपके सामने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट एक भी हायर लो को नीचे ब्रेक करती तो ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है ट्रेंड में। ठीक है, ये दूसरी तीसरी क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि आपने कब स्टॉप करना है बाय से, और सेल की तरफ आपने कब आना है। ठीक है जी, तो जब तक मार्केट आपके पास हायर लो को नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, तब तक आपके पास ट्रेंड सिर्फ रहेगा बुलिश। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में आपने क्या करना है, बुलिश ट्रेंड में आपने सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड ही देखनी है। यहाँ तक समझ आ गई है ना? ठीक है, दोबारा मैं आपको दोहरा देता हूँ, आप याद नोट कर लें इसको, कि जब तक मार्केट आपके सामने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, अपने हायर लो एक ही जगह पे सस्टेन कर रहे हैं मार्केट के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हायर हाई ब्रेक हो रहे हैं, तब तक आप क्या समझेंगे कि तब तक आपके पास मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आपका काम क्या होगा, बुलिश ट्रेंड में आपका काम है कि सिर्फ और सिर्फ आपने बाय की ट्रेड्स ही ढूंढनी है। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ लेके आता हूँ, और फिर हमने एग्जाम्पल भी देखनी है चार्ट के ऊपर। अब डाउन ट्रेंड के अंदर ये चीज़ मैं एक यहाँ पे बने रहने देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको आपने क्या बोला था, हायर हाई, इसको आपने बोला है हायर लो पॉइंट। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को उल्टा करना है आपको, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये मार्केट हाई से नीचे आ रही है, ये वापस चली गई है, और ये वापस आके इस पॉइंट को ब्रेक किया है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सादे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी, समझ आए इस चीज़ की। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास था जी, हाई पॉइंट, ऊपर है ना, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, पहले भी मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं उसको, हाई पॉइंट, या तो पंजाबी में बोलो टोशी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाई पॉइंट है, सही है जी, हाई पॉइंट है ये आपके पास।
और ये पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है उसको आप क्या बोलते हैं, जैसे ये नीचे वाला पॉइंट था ना, इसको आप बोलते हैं लो पॉइंट। ठीक है। लो का आपको पता है क्या लगता है, एल। हाई का आपको क्या पता लगाना है, एच। ठीक है। इस लो से मार्केट ऊपर गई है और वापस इसी लो को ब्रेक किया, तो ये आपके पास बन गया लो पॉइंट। ठीक है। अगेन मार्केट इस तरह से ऊपर गई, अगेन नीचे आ गई, तो नेक्स्ट आपका लो कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन नीचे आ गई, नेक्स्ट आपके पास कौन सा बनेगा, ये वाला लो पॉइंट। एक चीज इधर ही आपको कंफर्म कर दूं, जैसे आपके पास हायर हाई ब्रेक होता था तब ही जाके कंफर्म होता था। अगर मार्केट ऊपर गई है, जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगी आपके सामने, तब तक आप के पास जो पहला आपने लो ये वाला मार्क किया हो ना, ये वाला लो तब तक ही आपके पास वैलिड रहेगा जब तक ये वाला लो नीचे ब्रेक मार्केट ना कर दे। ठीक है। जब मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगी तब आप यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, बल्कि इसके ऊपर ऊपर जो है ना वो रेंज कर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है, इस लो को जब तक ब्रेक मार्केट नीचे नहीं कर पाएगी तब तक आपके पास यही वाला लो कंफर्म रहेगा। ठीक है। क्यों कंफर्म रहेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, नीचे नहीं आई। जब मार्केट इसके नीचे आएगी तब आप जाके शिफ्ट होंगे इस वाले लो पे। सही है जी। अच्छा, ये वाला आपके पास था हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये अगेन बन गया आपके पास हाई पॉइंट। ठीक है। ये लो पॉइंट अगेन आपके पास, ये बना नेक्स्ट हाई पॉइंट। ठीक है। ये लो पॉइंट अगेन, ये बन गया आपके पास हाई पॉइंट। ठीक है। अभी ये तो कंफर्म ही नहीं ना, कंफर्म क्यों नहीं, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ में थोड़ा सा आपको उल्टा करना है, ये जैसे आपने हायर हाई मार्क किया था ना, इसी के साथ ये वाला आपका था लो पॉइंट। ठीक है। इससे नेक्स्ट आपके पास लो कौन सा है, इससे के नेक्स्ट लो आपके पास है ये वाला जी। ठीक है, ये वाला। अब इससे ये वाला पॉइंट लो ही है ना, इससे भी नीचे पॉइंट है ये। ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे लोअर लो, यानी कि इस लो से भी लो पॉइंट है। ठीक है। जब किसी एक लो से अगला लो और भी नीचे होगा तो आप उसको बोलेंगे लोअर लो, डबल एल लगाएंगे। ठीक है। अगर जितने भी बनते जाएंगे बस आप उसको लोअर लो ही बोलेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने तो 3 एल 4 एल लगाना। ठीक है। बस आप उसको लोअर लो ही बोलेंगे। ठीक है। जब भी आपके सामने एक लो से अगला लो नीचे बनेगा तो आप उसको बोलेंगे लोअर लो। इस लो से ये लो बना, नीचे बना है ना ये लो, इससे और भी लो बन चुका है ये पॉइंट, तो इसको आप बोलेंगे लोअर लो। इससे आगे ये बना लो पॉइंट। ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तब आप इससे शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे, ये आपका क्या बनेगा, लोअर लो। ठीक है। यहाँ तक समझ आई है, बताएं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आपके पास लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ठीक है। और ये आपके पास क्या पॉइंट है, हाई हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट है, ये नेक्स्ट आपका बन गया हाई। ये हाई कब जाके बना है, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। ठीक है। अब एक चीज आपने और ऐड करनी है, वो क्या करनी है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। ठीक है। लोअर हाई, पहले एल लगाना है बाद में हाई। अब ये लोअर है कैसे, इस वाले हाई से देखे ना, इस वाले हाई से ये पॉइंट लो है। ठीक है। इस वाले हाई से नीचे है, इसको आपने क्या बोला, लो पॉइंट। इस वाले लो से, ठीक है, इस लो की बात कर रहा हूँ, इस लो की, इस लो से ये पॉइंट हाई है, इसको आपने क्या बोला, हाई। ठीक है। इस वाले हाई से लो है, इस वाले लो से हाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। नेक्स्ट आ जाए, ये आपके पास बना लो पॉइंट ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट ये लो बना, इस लो से ये वाला पॉइंट हाई है, ऑलरेडी हाई तो मैंने लगाया हुआ है। ठीक है। इस वाले लोअर हाई से ये वाला पॉइंट नीचे है। ठीक है। इस वाले हाई से लो है ना, इस वाले हाई से देखे ना, इस वाले हाई से तो नीचे ही है ना। ठीक है। इस लोअर हाई से नीचे है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट लोअर हाई। ठीक है। आगे आ जाए, ये आपके पास बना लोअर लो, अगेन मार्केट ऊपर की नीचे, जब इस लोअर लो को ब्रेक किया तो ये आपके पास नेक्स्ट कौन सा बनेगा, लोअर हाई आपके पास बनेगा ये वाला। क्यों बनेगा, इस लोअर हाई से नीचे है और इस लोअर लो से
ऊपर है, ठीक है। जो भी लो से पॉइंट ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, हाई। जो पिछले हाई से नीचे होगा उसको बोलेंगे लो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा लोअर हाई। अब डाउन ट्रेंड, जब तक आपके पास मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड के अंदर, इसको डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट आपके पास इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रही है, तब तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ लोअर हाई और लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, यही बनते हुए आएंगे, ठीक है। ये आपका लोअर लो, नेक्स्ट ये लोअर लो, नेक्स्ट आपके पास बना ये लोअर लो, ठीक है। ये, सॉरी, ये लोअर लो, ठीक है। ये नेक्स्ट लोअर लो, ये नेक्स्ट आपके पास लोअर लो, यहाँ पे, यार एक तो ये लोअर लो, ठीक है। ये आपके पास था हाई पॉइंट, ठीक है। उससे ये लो पॉइंट है ना, ये आपके पास बनेगा लोअर हाई, ठीक है। ये यहाँ पे उससे नीचे ये वाला पॉइंट है, तो ये आपके पास बनेगा लोअर हाई, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद इस लो को करती है ब्रेक, नेक्स्ट आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा लोअर लो, ठीक है। अब इस हाई से नीचे, लोअर हाई से कौन सा नीचे पॉइंट है, ये वाला, ये बनेगा लोअर हाई।